लॉकडाउन में दोस्त संग BMW की सवारी, मॉडल पूनम पांडे गिरफ्तार। अक्सर कंट्रोवर्सी में रहने वाली एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे फिर से नई मुसीबत में फंसी नजर आ रही हैं। पूनम पांडे को मुंबई के मरीन ड्राइव में उनके एक दोस्त के साथ BMW कार में पकड़ा गया। दोनों को लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है और दोनों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। रिपोर्ट की माने तो जिस समय पुलिस ने पूनम पांडे को पकड़ा, वे अपने 46 वर्षीय साथी सैम अहमद के साथ कार में थी। उन पर बिना किसी कारण लॉकडाउन में बाहर निकलने और लॉकडाउन के नियमों का पालन न करने का आरोप है। कोविड-19, जोआ मोरानी ने प्लाज्मा थेरेपी के लिए किया ब्लड डोनेट, कहा सर्टिफिकेट और 500 रुपये भी मिले। फिल्म प्रोड्यूसर करीम मोरानी की बेटी जोआ मोरानी ने कोविड-19 के पॉजिटिव मरीजों के लिए रक्तदान किया है। इसके लिए उन्हें एक सर्टिफिकेट और 500 रुपये भी मिले हैं। बता दें, जोआ, उनके पिता करीम और बहन साजिया में भी कोरोना के लक्षण पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। मदर्स डे पर सारा अली खान का ये पोस्ट जीत लेगा आपका दिल। आज मदर्स डे के मौके पर सभी अपनी मां के लिए स्पेशल पोस्ट लिख रहे हैं। सारा अली खान ने भी इस मौके पर इंस्टाग्राम पर बहुत ही प्यारा पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने अपनी मां अमृता और नानी के साथ अपनी फ़ोटो शेयर की है। ये फ़ोटो सारा के जन्म के बाद की है। सारा ने इस फ़ोटो को शेयर करते हुए लिखा, मेरी माँ की माँ, शुक्रिया मेरी मम्मी को बनाने के लिए, हैप्पी मदर्स डे। मातृ दिवस पर अनुष्का का नया गाना थैंक्स माँ जारी। बॉलीवुड की चर्चित गायिका अनुष्का मनचंदा ने इस मदर्स डे अपने विशेष गीत थैंक्स माँ को लॉन्च किया है, जो माँ और उसके बच्चे के मधुर रिश्ते को समर्पित है। अपनी माँ के बारे में बात करते हुए अनुष्का ने कहा कि एक दूसरे के प्रति उनका सम्मान साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। संजय दत्त ने बताया, जेल में क्यों करते थे भगवान शिव की पूजा। संजय दत्त ने हाल ही में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के साथ बात की। इस दौरान संजय दत्त ने कई ऐसी बातें बताईं जिनके बारे में उन्होंने आज से पहले कभी बात नहीं की। संजय ने इस दौरान रविशंकर को बताया कि वो जब जेल में थे तब भगवान शिव की पूजा करते थे। संजय ने कहा, मुझे लगता था कि शायद कोई चमत्कार हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं तभी जेल से बाहर आया जब मुझे आना था। KBC 12 शुरू हुआ शो का रजिस्ट्रेशन, कोरोना वायरस से जोड़ा है पहला सवाल। शो कौन बनेगा करोड़पति 12 की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हो गई है। शनिवार को अमिताभ बच्चन ने रजिस्ट्रेशन का पहला सवाल पूछा। रजिस्ट्रेशन का पहला सवाल कोरोना वायरस से संबंधित था। बिग बी ने पूछा, 2019 में चीन में सबसे पहले कहां पर कोरोना वायरस बीमारी की पहचान की गई थी। इसके साथ ही 4 ऑप्शन दिए गए जो इस प्रकार हैं, A सैनजोउ, B वुहान, C बीजिंग, D संघाई। मोनालिसा के सीरियल नज़र 2 शो हुआ बंद, प्रोड्यूसर गुल खान ने किया ऐलान। आपको बता दें कि सीरियल नज़र सुपरनैचुरल शक्तियों वाली महिला पर आधारित शो था, जिसका पहला सीजन खत्म हुआ था। हाल ही में नज़र का सीज़न 2 शुरू हुआ था, लेकिन लॉकडाउन के चलते नज़र 2 की शूटिंग रुक गई और लगता है कि प्रोड्यूसर को इससे काफ़ी नुकसान हो रहा था, जिस वजह से उन्होंने सीरियल को बंद करने का निर्णय लिया। तेरे बिना टीज़र, जैकलीन फर्नांडीज संग रोमांस करते नजर आए सलमान खान। तेरे बिना का टीज़र रिलीज हो चुका है। इसमें सलमान खान जैकलीन फर्नांडीज संग रोमांस करते नजर आ रहे हैं। ये पहली बार है जब दोनों अपनी सुपरहिट फिल्म किक के बाद एक साथ फिर से स्क्रीन स्पेस साझा करते नजर आ रहे हैं। शिल्पा शेट्टी बोली, बेटे बयान की 3 साल की प्रार्थना के बाद आई बेटी समीसा। शिल्पा ने कहा, मेरे बेटे बयान के कई ऐसे दोस्त थे जिनके भाई बहन थे और वो ये सब बहुत मिस करता था। वो बहुत ही सोशल बच्चा है और जब बिल्डिंग में कोई बच्चा नहीं है तो वो बहुत उदास हो जाता था। वो मुझसे और राज से पूछा करता था कि उसका कोई भाई बहन क्यों नहीं है। वो हमेशा से अपने लिए बहन चाहता था। हम पिछले 3 साल से साल में एक बार शिरडी जा रहे हैं। बयान हमेशा यही दुआ मांगता था कि उसे जल्द ही बहन चाहिए। जब उसे पता चला कि हमें बेटी हुई है तो वो बहुत खुश था। बयान ने 3 साल तक समीसा के लिए प्यार की। CID के एक एपिसोड में दिखी थी कोरोना जैसी महामारी की झलक। क्या आप जानते हैं कि शो CID पर पहले ही एक ऐसा एपिसोड आ चुका है जिसमें इस वायरस के बारे में बताया गया था। एपिसोड का नाम था खतरनाक वायरस का रहस्य, जो कि साल 2013 में आया था। ACP प्रद्युमन का किरदार निभा रहे एक्टर शिवाजी ने मुंबई मिरर से बात करते हुए उस एपिसोड को हाल ही में दुनिया भर में कहर मचा रहे कोरोना वायरस से कंपेयर करते हुए कहा,
कोरोना वायरस मुझे सीआईडी के उस एपिसोड की याद दिलाता है जिसमें हमने खतरनाक वायरस के बारे में बताया था।